हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ वर्ल्ड अमित बैसोया पे। आज मैं डिस्कस करूंगा डिमोलिशन गाइडलाइंस। तो अभी अगर मैं देखा होगा बुलडोजर एक्शन बहुत ज़्यादा चल रहा है, हर स्टेट में ज़्यादातर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। तो उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया और कुछ गाइडलाइंस इशू कर दी कि अगर आपको बुलडोजर एक्शन अनलॉफुल, जितने भी कंस्ट्रक्शन है, जितने भी कंस्ट्रक्शन अनलॉफुल है, उस पर अगर बुलडोजर एक्शन लेना है तो आपको कुछ ना कुछ तो प्रोटेक्शन उसको देनी पड़ेगी, कोई ना कोई प्रोसीजर तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो बेसिकली देख लेते हैं इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं। प्रोटेक्टिंग फैमिलीज, अनजस्ट कॉन्सिक्वेंस, एथिकल कंसिडरेशन। तो बेसिकली होता क्या है कि द कोर्ट रिकॉग्नाइज द इम्पैक्ट ऑफ डिमोलिशन ऑन एंटायर फैमिलीज। तो अगर सपोज करो किसी एक इंडिविजुअल ने कुछ भी गलत किया है और उसकी वजह से हम उस गलत करने की वजह से उसकी उस पनिशमेंट पूरी की पूरी फैमिली को दे रहे हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो अगर किसी का कोई भी स्ट्रक्चर है, चाहे वो कमर्शियल स्ट्रक्चर है, चाहे वो स्ट्रक्चर ऐसा है जो फैमिली को बिलोंग करता है, चाहे कोई जो रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर है, तो उस कंडीशन में अगर हम उस स्ट्रक्चर को तोड़ रहे हैं तो उस पर सिर्फ एक इंडिविजुअल का फर्क नहीं पड़ता, पूरी की पूरी फैमिली पे उसका इफेक्ट होता है। बुलडोजर डिमोलिश ऑफन इन्फ्लिक्ट collective punishment on the innocent family including women, children, elderly who has no involvement in the alleged crime। तो बेसिकली होता क्या है कि जब कोई बंदा क्राइम करता है तो आज के टाइम में हो क्या रहा है कि उसके अगेंस्ट में जो हम एक्शन लेते हैं तो उसे बोल देते हैं बुलडोजर एक्शन। उसके घर पे जाता है या उसके कोई भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल जो स्ट्रक्चर होता है, जो अनलॉफुल स्ट्रक्चर होता है, उस पर जाकर उसको डिमोलिश कर देता है। और ये हो भी सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एक प्रोसीजर तो फॉलो करना पड़ेगा। और अगर ये हो रहा है तो बेसिकली उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि सिर्फ आप उस इंडिविजुअल को पनिश नहीं कर रहे हो, आप पूरी की पूरी फैमिली को पनिश कर रहे हो। तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया नोटिस पीरियड। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया एक रिटर्न नोटिस आप दोगे कि अगर आप कोई भी, आपको लगता है कि कोई भी अनलॉफुल स्ट्रक्चर है, आप उसको डिमोलिश करने जा रहे हो, तो आप जिस स्ट्रक्चर को डिमोलिश करने जा रहे हो उसके जो मालिक है उसको एक नोटिस दोगे। ए रिटर्न नोटिस मस्ट बी सर्व टू द ओनर ऑक्यूपायर ऑफ द हाउस थ्रू अ रजिस्टर्ड पोस्ट प्रोवाइडिंग देम विद एडिक्वेट टाइम टू रिस्पॉन्ड। उसके अलावा टाइम फ्रेम, द नोटिस पीरियड मस्ट बी एटलीस्ट 15 डेज प्रायर टू डिमोलिशन। तो जो नोटिस होगा, देखो सपोज करो कोई भी अनलॉफुल स्ट्रक्चर है, किसी ने कोई क्राइम किया, अब हमें पता है उसका कोई अनलॉफुल स्ट्रक्चर है, तो अभी क्या हो रहा है कि उसको हम तोड़ फोड़ देते हैं। अभी क्या होता है, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नाम की भी चीज़ एग्जिस्ट करती है डेमोक्रेसी में, या प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। तो उसी प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ को फॉलो करके, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू हियरिंग ऑडी अल्टरम पार्टम के बेस पे एक नोटिस पीरियड बता दिया कि जब भी आप कोई अनलॉफुल स्ट्रक्चर डिमोलिश करने जा रहे हो तो आप 15 दिन का नोटिस उस पर्सन को दोगे जो उसका ऑनर है उस कंस्ट्रक्शन का। उसके अलावा नोटिस 15 दिन का होना चाहिए। तीसरा, विजिबल नोटिस, नोटिस विजिबल हो कि आप नोटिस गए, जो अनलॉफुल कंस्ट्रक्शन आपको लग रहा है उसके बाहर नोटिस लगा के आगे कि आपका कंस्ट्रक्शन 15 दिन का नोटिस हम आपको दे रहे हैं और आपका कंस्ट्रक्शन अनलॉफुल है, तो आप इसके अगेंस्ट में कार्रवाई हो सकती है। अगर आपको अपील करनी है तो आप आओ अपील कर सकते हो इसके अगेंस्ट में। उसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जो म्युनिसिपल अथॉरिटी है उसको डेजिग्नेटेड पोर्टल क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये डेजिग्नेटेड पोर्टल क्या है कि एक डिजिटल पोर्टल क्रिएट करेगी म्युनिसिपल अथॉरिटी और वो बताएगी कि कितने हमारे यहाँ पे अनलॉफुल कंस्ट्रक्शन है और कितने अनलॉफुल कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट में हमने एक्शन लिया हुआ है, और उस कंस्ट्रक्शन का सारा रिकॉर्ड वो म्युनिसिपल अथॉरिटी उस डिजिटल पोर्टल पर रखेगी। तो डेजिग्नेटेड पोर्टल की बात कर लेते हैं। एवरी म्युनिसिपल अथॉरिटी मस्ट क्रिएट ए डिजिटल पोर्टल टू होस्ट ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डिमोलिशन प्रोसीजर इंक्लूडिंग नोटिस, रिप्लाईज, हियरिंग। तो जो भी डिमोलिशन हुआ है, जो भी नोटिस आपने दिया है, जो भी उस नोटिस का रिप्लाई हुआ है, या जो उस नोटिस के बाद जो उस बंदे ने अपील करी है कि मेरा जो कंस्ट्रक्शन है वो अनलॉफुल नहीं है, मैं तो इसके अगेंस्ट में अपील करना चाहता हूँ, सबका रिकॉर्ड इस डिजिटल पोर्टल पे होगा। तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के बाद गाइडलाइंस है कि म्युनिसिपल अथॉरिटी को एक डिजिटल पोर्टल क्रिएट करना पड़ेगा। उसके अलावा ईमेल नोटिफिकेशन, तो जब भी कोई म्युनिसिपल अथॉरिटी कोई अनलॉफुल कंस्ट्रक्शन डिमोलिश करने जा रही है तो उसको एक ईमेल सेंड करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर एसडीएम को। कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मस्ट बी नोटिफाइड बाय ईमेल सर्विस ऑफ नोटिस प्रिवेंटिंग बैक डेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एंश्योरिंग ट्रांसपेरेंस। तो होता क्या है कि बेसिकली म्युनिसिपल अथॉरिटी को अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जब भी आप कोई डिमोलिशन करने जा रहे हो तो उससे पहले आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर को इन्फॉर्म करोगे और उसको इंस्टेंट एक नोटिस सेंड करोगे वाया मेल। क्या हम बता रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी बेसिकली इससे क्रिएट कर दी है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब या अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि अगर कल को कोई भी अथॉरिटी कोई भी अनरीजनेबल या अनलॉफुल कंस्ट्रक्शन डिमोलिश करने जा रही है तो वो ट्रांसपेरेंसी अपनाएगी। एक ट्रांसपेरेंसी का मतलब कि जाएगी आर्बिट्री तरीके से नहीं करेगी, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं और डेमोक्रेसी में हर एक इंडिविजुअल सॉवरेन होता है और हर एक इंडिविजुअल के पास राइट होता है। तो आपको कोई भी अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी कोई भी वर्क कर रही है तो बेसिकली पब्लिक वर्क कर रही है और उसको ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी तो अडॉप्ट करनी पड़ेगी। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि डेजिग्नेटेड पोर्टल होगा। उसके
अलावा ईमेल नोटिफिकेशन होगा, उसके अलावा एक ऑफिसर होगा जिसे बोलते हैं डेजिग्नेटेड ऑफिसर। ईच डिस्ट्रिक्ट मस्ट डेजिग्नेट ए लोकल ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग डिमोलिशन प्रोसीजर एंश्योरिंग लीगल लाइन्स फॉर कम्युनिकेटिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। तो मैंने आपको बताया कि क्या प्रोसीजर होगा। आज के बाद अगर कोई भी बुलडोजर एक्शन हो रहा है तो उसके लिए एक 15 दिन का नोटिस सर्व होगा, नोटिस विजिबल होना चाहिए, और जो म्यूनसिपल अथॉरिटी है उसका काम होगा कि वो एक वेब पोर्टल क्रिएट करेगी और उसमें नोटिस की या जो भी अपील हुई है उस नोटिस के अगेंस्ट में उसकी सबकी जितना भी रिकॉर्ड है वो रखेगी। उसके अलावा जब वो डिमोलिशन करने जा रहे हैं तो ईमेल से वो इन्फॉर्म करेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या कलेक्टर को। उसके अलावा एक ऑफिसर अपॉइंट होगा जो इस सारी चीज़ की निगरानी रखेगा, उसे बोलते हैं डेजिग्नेटेड ऑफिसर। उसके अलावा ड्यू प्रोसेस एंड हियरिंग। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज के टाइम में अगर सपोज करो जैसे हमने मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट भी पढ़ेगी, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में बुलडोजर वाली जजमेंट में भी मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का डिस्कशन किया था और बोल दिया था कि जब आप किसी इंडिविजुअल का कोई भी राइट रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि कोई भी राइट एब्सोल्यूट राइट तो है ही नहीं, लेकिन आप कैसे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो? आप सोसाइटल इंटरेस्ट में इंडिविजुअल का राइट रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो फॉलो करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं और डेमोक्रेसी में आर्बिटरी एक्शन नहीं चल सकता। इसमें एक रीजनेबल एक्शन आपको लेना पड़ेगा और आपको ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी तो मेंटेन करनी पड़ेगी। तो उसमें पहली बात नोटिस, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया नोटिस शुड स्पेसिफाई द नेचर ऑफ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन, द ग्राउंड फॉर डिमोलिशन, द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर रेस्पॉन्स एंड डेट एंड लोकेशन ऑफ द हियरिंग। तो बेसिकली इस नोटिस में होगा क्या, जो मैंने नोटिस बताया था कि उसमें नोटिस में बताया जाएगा कि जो आपका स्ट्रक्चर है वो अनलॉफुल है, और अनलॉफुल क्यों है? क्योंकि आपने परमिशन नहीं ली, या आपने रक्षा पास नहीं करवाया, या आपने गवर्नमेंट लैंड पे कर दिया, या आपने लैंड जो आपकी लैंड है वो अनऑथोराइज लैंड है, तो उसमें आपको रीज़न बताना पड़ेगा। और उसके अलावा एंड द डेट एंड लोकेशन ऑफ द हियरिंग, और आपको बताना पड़ेगा कि आप अपील कर सकते हो और आपकी डेट या हियरिंग ये है। उसके अलावा पर्सनल हियरिंग, द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी मस्ट कंडक्ट ए पर्सनल हियरिंग विद द ओनर ऑक्यूपायर अलाउइंग देम टू प्रेजेंट देयर केस। तो बेसिकली जो डेजिग्नेटेड पर्सन था जो मैंने आपको बताया था वो एक हियरिंग कंडक्ट करेगा और उस हियरिंग में देखेगा कि जो पर्सन है जिसका जो स्ट्रक्चर डिमोलिश हम करने जा रहे हैं, बिल्डिंग वगैरह तोड़ने जा रहे हैं, वो क्या बोलता है और म्यूनसिपल अथॉरिटी क्या बोलती है। उन दोनों की बात सुनने के बाद ही वो कोई डिसीजन लेगा। उसके अलावा फाइनल ऑर्डर, द फाइनल ऑर्डर मस्ट इंक्लूड रेस्पॉन्ड कंक्लूजन वेदर ऑल्टरनेट ऑप्शन वर कंसिडर्ड एंड द जस्टिफिकेशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि आर्टिकल 21 बोलता है कि आज के टाइम में अगर कोई भी पब्लिक अथॉरिटी कोई भी एक्शन ले रही है तो उसको ड्यू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ फॉलो करना पड़ेगा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब ये गाइडलाइंस इशू करी थी तो वो ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ का मतलब ही उस अथॉरिटी को बताया था कि आपको नोटिस देना पड़ेगा, नोटिस 15 दिन का होगा, एक वेब पोर्टल आपको क्रिएट करना पड़ेगा, उसके अलावा एक डेजिग्नेटेड पर्सन होगा, उसके सिवा आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कलेक्टर को, और आप जो नोटिस दे रहे हो उस नोटिस के कंटेंट क्या होंगे, तो उसमें आप नोटिस में बताओगे कि आपको जो ये कंस्ट्रक्शन है वो अनलॉफुल है और क्यों अनलॉफुल है। उसके अलावा उसकी हियरिंग होगी, तो हियरिंग कौन करेगा? डेजिग्नेटेड ऑफिसर करेगा, और वो फाइनल ऑर्डर देगा। तो ये तो गाइडलाइंस थी। अब इसमें देख लेते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू अपील दे दिया। अब राइट टू अपील किसको मिलता है कि सपोज करो कोई ए है, उसने कोई अनलॉफुल कंस्ट्रक्शन क्रिएट किया हुआ है, तो उसको नोटिस मिल जाता है कि 15 दिन बाद हम आपकी ये बिल्डिंग या ये घर तोड़ देंगे क्योंकि ये अनलॉफुल है। तो उसके पास राइट टू अपील है। स्क्रूटनी, द फाइनल ऑर्डर ऑफ द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी कैन बी रिव्यूड। तो राइट टू अपील मतलब जो डेजिग्नेटेड पर्सन था जिसने हियरिंग की थी उसके अगेंस्ट में भी वो अपील में जा सकता है। द फाइनल ऑर्डर ऑफ द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी कैन बी रिव्यूड बाय एन अपीलेट अथॉरिटी प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर फर्दर लीगल रिकोर्स। तो डेजिग्नेटेड पर्सन जो अपॉइंट किया था स्टेट गवर्नमेंट ने इस बात को सुनने के लिए कि कंस्ट्रक्शन अनलॉफुल है या नहीं है, और डेजिग्नेटेड पर्सन का काम था वो उस पर्सन की बात भी सुनता था और म्यूनसिपल अथॉरिटी की बात भी सुनता था, तो वो एक डिसीजन देता था। अगर सपोज करो उसके डिसीजन से कोई पार्टी नाखुश है तो वो अपील कर सकती है। 15 days डिले, नो डिमोलिशन कैन टेक प्लेस फॉर 15 days आफ्टर द फाइनल ऑर्डर इज पास्ड, अलोइंग टाइम फॉर अपील। तो बेसिकली अगर सपोज करो फाइनल ऑर्डर ये भी आ जाता है ना कि ये तो कंस्ट्रक्शन है वो अनलॉफुल है, तब भी 15 दिन से पहले आप उस कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश नहीं कर सकते। बेसिकली आपको 15 दिन का टाइम अपील का फिर भी देना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी, द फाइनल ऑर्डर एंड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन मस्ट बी पब्लिकली एक्सेसिबल ऑन द डेजिग्नेटेड डिजिटल पोर्टल। तो ट्रांसपेरेंसी कैसे क्रिएट हो जाती है कि आज के टाइम में हमको
या सब ज़्यादातर लोगों को यही पता नहीं होता कि मेरा जो ये कंस्ट्रक्शन है ये डिमोलिश हो रहा है तो इसमें अनलॉफुल है क्या और ये क्यों अनलॉफुल हुआ है, कितने कंस्ट्रक्शन ऐसे हैं जो अनलॉफुल है और कितने कंस्ट्रक्शन ऐसे हैं लॉफुल है। तो इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के बाद एक गाइडलाइंस दे दी कि एक वेब पोर्टल क्रिएट किया जाना चाहिए और उसमें लिखा हुआ होना चाहिए कि जितने कंस्ट्रक्शन अनलॉफुल थे उसको हम डिमोलिश कर चुके हैं और इतने कंस्ट्रक्शन लॉफुल है उसको हम डिमोलिश नहीं करेंगे या कल को इनका भी नंबर आने वाला है। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करती हैं। कंपाउंडिंग एंड ऑल्टरनेटिव कंपाउंडिंग, द ऑप्शन ऑफ पेइंग ए फाइन और पेनल्टी इंस्टीड ऑफ डिमोलिशिंग द स्ट्रक्चर में बी कंसिडर्ड। तो बेसिकली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और बोल दी कि अगर आपको लग रहा है कि किसी ने कोई भी अनलॉफुल कंस्ट्रक्शन किया हुआ है तो आप जाके उसको डायरेक्ट तोड़ो मत। या सपोज करो किसी ने कोई टैक्स नहीं दिया, या सपोज करो किसी ने कोई नक्शा पास नहीं करवाया, हाउस टैक्स नहीं दिया, तो आप जाके उसे तोड़ो मत, आप उससे कंपनसेशन भी ले सकते हो। तो आप उससे द ऑप्शन ऑफ पेइंग फाइन, उससे आप फाइन ले लो, तोड़ो मत जाके। तो ये भी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। पार्शियल डिमोलिशन, डिमोलिशिंग only the unauthorized portion of the structure may be considered to minimize the impact on। उसने बोल दिया कि पहली चीज़ तो ये है कि आप जाके तोड़ो मत, आप उससे फाइन ले लो। दूसरी चीज़, अगर आपको तोड़ना ही है तो बहुत बड़ी अगर बिल्डिंग है तब उसका अनऑथोराइज पार्ट तोड़ो। आप पूरा का पूरी बिल्डिंग को तोड़ देते हो, एक बिल्डिंग में एक पार्ट ऑथोराइज्ड है और एक पार्ट अनऑथोराइज्ड है, तो आप सिर्फ अनऑथोराइज पोर्शन को जाके तोड़ दो, ऑथोराइज पोर्शन को जाके मत तोड़ो। उसके अलावा सेल्फ डिमोलिशन, द ओनर इज गिवन द ऑप्शन टू रिमूव और डिमोलिश द इलीगल पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी देमसेल्फ विद इन 15 डेज। या फिर आप उसको एक ऑप्शन दे दो, या तो तीन चीज़ें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दी कि आप अनलॉफुल कंस्ट्रक्शन को मत तोड़ो, उससे फाइन ले लो, या फिर आप अगर तोड़ भी रहे हो तो सिर्फ अनलॉफुल कंस्ट्रक्शन का पोर्शन जो है उसको तोड़ो, पूरी बिल्डिंग को मत तोड़ो। या फिर आप जो ओनर है उसको ऑप्शन दे दो कि हम तो भैया आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आपका जो कंस्ट्रक्शन है ये अनलॉफुल है, आप इसके अगेंस्ट में अपील कर सकते हो, और अगर आप अपील में जाओगे या इसके अगेंस्ट में हियरिंग में जाओगे, अपील में जाओगे और आपकी हियरिंग रिजेक्ट हो जाती है तो आपके पास एक राइट है कि आप खुद भी इसको तोड़ सकते हो। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। डिमोलिशन प्रोसीजर, द इंस्पेक्शन रिपोर्ट, ए डिटेल्ड इंस्पेक्शन रिपोर्ट मस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड साइन बाय 2 विटनेस बिफोर डिमोलिशन डॉक्यूमेंटिंग द कंडीशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द रीजन फॉर डिमोलिशन। तो बेसिकली आज के टाइम में क्या होगा कि इसकी वीडियोग्राफी के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि बेसिकली क्या करना पड़ेगा आपको, जब आप डिमोलिश करने जा रहे हो तो ये 2 विटनेस है उस पर साइन करेंगे कि हम इसको म्युनिसिपल अथॉरिटी 2 विटनेस रखेगी और उनसे साइन कराएगी कि हम डिमोलिश करने जा रहे हैं और ये हमारा डिमोलिशन का रीज़न है। उसके अलावा इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। द डिमोलिशन प्रोसेस मस्ट बी वीडियोग्राफ्ड प्रोवाइडिंग ए विजुअल रिकॉर्ड ऑफ द एंटायर ऑपरेशन एंड एंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी। तो इसकी वीडियोग्राफी होगी। उसके अलावा डिमोलिशन रिपोर्ट, ए रिपोर्ट डिटेलिंग द डिमोलिशन मस्ट बी प्रिपेयर्ड इंक्लूडिंग द नेम ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व एंड आउटकम। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में उसने बोल दिया डिमोलिशन प्रोसीजर क्या होगा कि आप 2 विटनेस से कम साइन कराओगे डिमोलिशन से पहले, जिनको हम कल को कोर्ट में बुला सकते हैं कि आपके सामने जो ये डिमोलिशन हुआ था ये अनलॉफुल था, ये क्या बताया था आपको म्युनिसिपल अथॉरिटी ने। दूसरा, इस डिमोलिशन की वीडियोग्राफी होगी। उस वीडियोग्राफी में ऑनरेबल जो ये डिमोलिशन जो अथॉरिटी है, जो म्युनिसिपल अथॉरिटी है, उसकी वीडियोग्राफी करा के, क्योंकि उसके पास रिकॉर्ड रहेगा कि उन्होंने अनऑथोराइज पोर्शन को ही डिमोलिश किया है। और उसके अलावा इसकी एक रिपोर्ट भी तैयार करनी पड़ेगी। अब इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर सपोज करो आज के बाद कोई बुलडोजर एक्शन ले रहा है और उस बुलडोजर एक्शन में इन सब गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो जाएंगे? कॉन्सिक्वेंस, वॉयलेशन ऑफ द डिमोलिशन गाइडलाइंस विल बी कंसिडर्ड कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट लीडिंग टू द लीगल एक्शन। तो उसके कॉन्सिक्वेंस ये होंगे कि आज के बाद अगर कोई बुलडोजर एक्शन में ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहा है तो इसे हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मान लेंगे। रेस्टिट्यूशन, पब्लिक ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर डिमोलिशन कंडक्टेड इन वॉयलेशन ऑफ गाइडलाइंस। इसमें दूसरी चीज़ है कि पहली बात तो ये है कि आज के बाद अगर पब्लिक अथॉरिटी ने कोई भी बुलडोजर एक्शन लिया और उसने विदाउट गिविंग नोटिस, 15 दिन का नोटिस भी नहीं दिया और हियरिंग का राइट भी नहीं दिया, अपील का राइट भी नहीं दिया, वीडियोग्राफी भी नहीं हुई, अगर इन सब गाइडलाइंस को नज़रअंदाज कर दिया है तो उसका कॉन्सिक्वेंस होगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको कोर्ट ऑफ कंडक्ट मानेगा और उसमें पनिशमेंट दे सकता है उस अथॉरिटी को। दूसरा, वो उस पब्लिक अथॉरिटी से बोल सकता है कि आपने अगर इसको तोड़ा है, इस जो कंस्ट्रक्शन को तोड़ा है और आपने मेरी गाइडलाइंस को नज़रअंदाज किया है तो अभी आप पेमेंट करोगे, रेस्टिट्यूशन करोगे। इसमें उल्टा आप जिस सपोज करो ए के पास एक बिल्डिंग है, उसका एक पोर्शन है, उसको अगर डिमोलिशन अथॉरिटी तोड़ देती है उस प्रोसीजर को फॉलो करे बिना, तो ए के पास राइट है इस गाइडलाइंस के बाद वो रेस्टिट्यूशन क्लेम कर सकता है पब्लिक अथॉरिटीज़ से। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोल दिया। पर्सनल कॉस्ट, ऑफिशियल फेलिंग टू एडहर द गाइडलाइंस में फेस पर्सनल फाइनेंशियल पेनल्टीज। तो बेसिकली अगर सपोज करो ये गाइडलाइंस कोई भी ऑफिशियल फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा? पेनल्टी देनी पड़ेगी।
implementation and enforcement. State government are required to issue circular to all district मजिस्ट्रेट एंड लोकल अथॉरिटीज़ इन्फॉर्मिंग दैम अबाउट द सुप्रीम कोर्ट। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जितने भी हमारी गाइडलाइंस हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को बोला है कि एक आप सर्कुलर इशू करो और जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या लोकल अथॉरिटीज़ हैं उन सबको ये आप गाइडलाइंस बताओ। तो इस जजमेंट में मैंने ये पूरी की पूरी गाइडलाइंस डिस्कस करी है और इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि पब्लिक ऑफिशियल अकाउंटेबल हो जाएंगे और क्या ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, नोटिस पीरियड क्या होता है, वो सब इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने ये सब डिटेल में डिस्कस किया है और मैंने ये भी आपको बताया कि जब आप पढ़ते हो तो इससे पहले एक बार मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जिसमें ड्यू प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ की बात हुई थी, आर्टिकल 21 पढ़ोगे तो ये आराम से समझ में आ जाएगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में गाइडलाइंस क्यों दी है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो मैं जल्दी बना रहा हूँ और आपने देखा होगा मेरी एक सीरीज़ चल रही है लीगल मेथड या जूरिस्प्रूडेंस की, वो आप जाके देख सकते हो। उसके अलावा मेरी कॉन्ट्रैक्ट की भी एक सीरीज़ चल रही है, वो जाके आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। तो उससे पहले प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। ठीक है, ओके।